राज्यसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की मीटिंग हुई। तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई थी और इस बैठक में 5 विधायक नहीं आए, 5 विधायक गायब रहे। महागठबंधन का चर्चा हो रही है क्या होगा आरजेडी का, जिसका एक कैंडिडेट है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार कोटे का 5 राज्यसभा का सीट खाली होने जा रहा है। इसमें 2 आरजेडी का खाली हो रहा है, 2 जेडीयू का खाली हो रहा है और 1 बीजेपी का खाली हो रहा है। लेकिन जो नामांकन हुआ उस नामांकन में आरजेडी ने मात्र 1 नॉमिनेशन फाइल किया एडी सिंह का, और 2 जेडीयू की तरफ से हुआ, 3 बीजेपी की तरफ से हुआ, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल है। 5 सीट खाली हो रहा है और 6 कैंडिडेट हो गया है। मतलब कि 5वें सीट के लिए वोटिंग तय है और रस्साकसी चल रहा है। और अगर थोड़ा सा जो है उसके वोटिंग की जो ताकत देखें तो 1 वोट के लिए, 1 सीट के लिए 41 वोट की ज़रूरत है। और जो बिहार विधानसभा जो चुनाव का परिणाम आया उसके मुताबिक 202 सीट आया एनडीए को, 35 सीट आया महागठबंधन को और 5 सीट एआईएमआईएम को, 1 सीट बीएसपी को। बीएसपी और एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। अगर पूरा विपक्ष मिला दिया जाए तो 35 महागठबंधन, 5 एआईएमआईएम, 40 और 1 बीएसपी, 41। ये 41 सीट अगर एक साथ पूरा विपक्ष अगर हो जा रहा है तो एडी सिंह का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अगर जो है इधर एनडीए का देखें तो एनडीए में 41 वोट के हिसाब से 4 सीट क्लियर है। अगर 5वें सीट पर अगर वोटिंग होती है तो एनडीए को 3 वोट कम पड़ जाएगा। 5वें सीट पर जो है 5वां सीट एनडीए लूज कर रही है। लेकिन जिस तरह से वोट कैपेसिटी नहीं होते हुए भी आरजेडी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया एडी सिंह का, चूंकि एडी सिंह का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो मौजूदा समय में वो राज्यसभा के मेंबर हैं और उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और जिस तरह से कहा जब भी जा रहा था कि आरजेडी गट्ठर के मोटा लोगों को खोज रही है चुनाव में उतारने के लिए, एडी सिंह मौजूदा समय में जो भी लोग नॉमिनेशन किए हैं उसमें सबसे अधिक अकूत संपत्ति के मालिक हैं, सबसे अधिक संपत्ति के मालिक हैं। तो वैसी स्थिति में एडी सिंह को उतारा गया है और एडी सिंह के लिए ये जिताने के लिए महागठबंधन की मीटिंग तेजस्वी यादव ने बुलाया और इस तेजस्वी यादव की मीटिंग में 5 विधायक गायब रहे। 3 विधायक कांग्रेस का, 2 विधायक खुद आरजेडी का, 5 विधायक गायब। तब संशय बन गया है कि भाई ये विधायक गायब हैं, क्या ये लोग जो है क्रॉस वोटिंग करेंगे कि क्या करेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। चूंकि 3 वोट जो है उधर कम हो रहा है। 5 विधायक अगर गायब हैं, वैसी स्थिति में महागठबंधन में जो है संशय की स्थिति बन गई है। फिर भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे पास संख्या बल है, हम चुनाव जीत जाएंगे। और एआईएमआईएम की स्थिति यह है कि एआईएमआईएम किंग मेकर है। जिस पलड़ा पर एआईएमआईएम बैठेगी वो पलड़ा भारी हो जाएगा। 5 सीट है। वैसी स्थिति में एआईएमआईएम भी जो है अपना फिराक में लगी हुई थी, अपना बैठी हुई है कि भाई इसमें सौदेबाजी करेंगे, जो मेरे पास आएगा वोट के लिए उससे हमें एक तो विधान परिषद का सीट मांगेंगे। तो यहाँ पर जो है कल जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं वो हमको बता रहे हैं कि अख्तरुल इमाम से एडी सिंह की मुलाकात हुई और तेजस्वी यादव का भी फोन आया था अख्तरुल इमाम के पास। अख्तरुल इमाम यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, नेता विधायक दल हैं और जिस तरह से मतलब कि बिहार को वही लीड कर रहे हैं अख्तरुल इमाम। तो अख्तरुल इमाम के यहाँ तेजस्वी यादव का फ़ोन आया। उसके बाद में जो है एडी सिंह से अख्तरुल इमाम की मुलाकात हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि एमएलसी के सीट पर बात बन गई है। 1 एमएलसी आप दे दीजिएगा, हम आपको राज्यसभा के लिए वोट दे देंगे। तो ये जो है बात बन गई है। हमारे जो विश्वस्त जो सूत्र हैं, जो हमको जानकारी मिल रही है, वो यही खबर है कि एआईएमआईएम आरजेडी से पैक हो गई है। सौदा हुआ है एक विधान परिषद सीट के लिए और एआईएमआईएम जो है वोट देगी आरजेडी को। ये जो है पक्की खबर है। अब जो है 16 तारीख को पता चलेगा कि एआईएमआईएम ने क्या किया। लेकिन एआईएमआईएम चूंकि चाह रही है कि भाई विधान परिषद में भी मेरा संख्या बल हो, मेरी उपस्थिति हो, इसको लेकर के ये सौदेबाजी हुई है। और
जिस तरह से यहाँ पर दो एंगल पे बात हो रही है कि एक तो जो है AIMIM की मुलाकात हो गई, बात बन गई RJD से, और आप सभी को याद होगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव के यहाँ पिछले चुनाव के पहले गाजा बाजा के साथ अख्तरुल इमाम तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँचे थे कि महागठबंधन में हमको शामिल कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस और ये RJD वाले लोगों ने ये कह करके टाल दिया कि नहीं, आप तो बीजेपी के बी टीम हैं, इनको फटकार लगा दिया था। लेकिन आज समय का चक्र देखिए कि RJD को, तेजस्वी यादव को AIMIM के पास झुकना पड़ा, और अख्तरुल इमाम जो है साथ में आने के लिए जो है गाजा बाजा लेके गए थे, वो जो है साथ उनका वोट लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और उसके बाद में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सौदेबाजी भी कर ली है। यही समय का चक्र है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।